आज हम बात करेंगे अलवर के महाराजा जयसिंह प्रभाकर के जिंदगी से जुड़ी एक ऐसी कहानी से। कहानी अलवर के महाराजा जयसिंह प्रभाकर की, जिन्होंने रोल्स रॉयस की लग्जरी गाड़ियों को कचरा ढोने में लगा दिया था। जानते हैं उन्होंने ऐसा क्यों किया। रोल्स रॉयस दुनिया भर में अपनी लग्जरी कारों के लिए मशहूर कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना 1904 में चार्ल्स और हेनरी रॉयस ने की थी। इन दोनों ने साथ मिलकर कारों का निर्माण किया और बिक्री शुरू की। इसके बाद कंपनी का नाम रोल्स रॉयस पड़ गया। अंग्रेजी में एक कहावत है कि डोंट जज अ बुक्स बाय इट्स कवर्स, जिसका अनुवाद है कभी भी किसी भी किताब के बारे में उसके जिल्द को देखकर राय नहीं बनानी चाहिए। भले ये कहावत अंग्रेजी में ही हो, लेकिन शायद उस वक्त ब्रिटेन का वो सेल्समैन इस अंग्रेजी कहावत से ही मात खा गया। भले ये वाक्य साल पुराना हो, भारतीय राजाओं के शान में कसीदे में आज भी गढ़ता है। आखिर ऐसा हुआ क्या था। सन 1920 के आसपास की बात है, जब महाराजा जयसिंह प्रभाकर लंदन में आम जीवन व्यतीत कर रहे थे। वह एक दिन अपनी आम कपड़ों में लंदन घूमने निकले और जहां उन्हें रोल्स रॉयस की एक गाड़ी पसंद आ गई, जिसके बाद उनसे रहा नहीं गया और वो उस गाड़ी की तरफ आकर्षित होकर शोरूम में चले गए। लेकिन जैसे ही वे शोरूम के अंदर गए और उन्होंने वहां रखी हुई उस रोल्स रॉयस गाड़ी के बारे में पूछा, तो वहां पर एक सेल्समैन ने महाराजा जयसिंह की यह कहकर बेइज्जती कर दी। उन्होंने उनकी हैसियत पूछ ली और उन्हें बेइज्जत करके वहां से बाहर निकाल दिया। जो कि महाराजा जयसिंह अपमान का बदला अपमान से लेना चाहते थे, इसलिए वह इस अपमान को सहन न कर सके और वह लंदन में जिस होटल में रुके थे वहां चले गए। फिर वहां ने रोल्स रॉयस के शोरूम में खबर पहुंचाई कि अलवर के महाराजा जयसिंह प्रभाकर वहां पे उनके शोरूम गाड़ी खरीदने आ रहे हैं। जैसे ही एक खबर शोरूम में महाराजा जयसिंह के सेवकों द्वारा पहुंचाई गई, वहां पर राजा के स्वागत में रेड कारपेट बिछा दिया गया और उनका बहुत ही स्वागत किया। सभी ने वहां पे उनके पधारने पर उनका स्वागत किया और वहां पे वह घमंडी सेल्समैन की आंखें फटी रह गई। इसके बाद वहां रखी सभी 6 गाड़ियों को राजा ने खरीदने का फैसला किया और इन 6 गाड़ियों को राजा तत्काल खरीद ली और कीमतें नगद और जेवरात में चुकाई। और जयसिंह ने कारों की कीमत के साथ साथ उनकी डिलीवरी चार्ज का भी बखूबी भुगतान किया। और जब रोल्स रॉयस को खरीदने के बाद महाराजा जयसिंह वापस वतन लौट चुके थे, तब रोल्स रॉयस की सभी 6 गाड़ियां कुछ दिनों बाद ही भारत पहुंची और उन्होंने महाराज के महल लाया गया। इस दौरान रोल्स रॉयस की कारें शाही शान की पहचान हुआ करती थी, लेकिन जयसिंह के जेहन में अभी भी बेइज्जती का कहर ताजा था। उन्होंने सभी कारों को शहर का कचरा साफ करने के लिए वहां की म्युनिसिपल पार्टी, वहां के नगर निगम को आदेश दिया कि रोल्स रॉयस की कारें से पूरे अलवर राज्य का कचरा साफ करवाया जाएगा। जब रोल्स रॉयस की कारों के आगे और पीछे झाड़ू बांधकर शहर की सड़कों पर उतारा गया, तो यह खबर किसी जंगल की आग की तरह फैल गई पूरी दुनिया में। और बेशक इसमें वक्त लगा होगा, लेकिन इस आग की तपिश ब्रिटेन तक भी पहुंची। रोल्स रॉयस की कारें, जिनकी छवि उस वक्त सबसे शाही कारों की थी, उससे भारत में एक राजा शहर की सड़कें साफ करवा रहा था। इस खबर से रोल्स रॉयस की छवि भी धूमिल होती गई और बाजार में उसे तगड़ा झटका लगा। साथ ही साथ उसके शेयर भी गिर चुके थे, जिसके बाद कंपनी ने राजा जयसिंह को एक पत्र लिखकर उनके सेल्समैन द्वारा किए गए बर्ताव के लिए
माफ़ी मांगी और उन्हें 6 रोल्स रॉयस कारें मुफ्त में देने की बात कही। राजा जयसिंह ने रोल्स रॉयस के माफ़ीनामे को मान लिया और म्युनिसिपल पार्टी को आदेश दिया कि अब वो कारों से कचरा ना उठवाएं। इस तरह राजा जयसिंह ने बड़े ही सूझबूझ से ब्रिटेन की सबसे बड़ी कार कंपनी का गुरूर तोड़ दिया था और राजा ने पूरी दुनिया को यह भी बता दिया कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से करना ठीक नहीं है। इंसान कपड़ों से अमीर गरीब नहीं बनता है। तो इस पूरी कहानी से यही मिलता है, डोंट जज बुक्स बाय इट्स कवर। इंस्टेंट नॉलेज की आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम और भी इसी तरह की फैक्ट से रिलेटेड वीडियो लाते रहेंगे। बने रहिए इंस्टेंट नॉलेज चैनल पे और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।